हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए के राठौर टॉपर्स लेन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से अवेलेबल हो चुका हूं। अब आप लोगों का वीडियो डेली जाएगा। अर्थमेटिक का भी सेक्शन चलेगा, एडवांस का भी सेक्शन चलेगा, बेसिक का भी चलेगा। राइट। ऑनलाइन सेटअप वगैरह कर रहे थे हम लोग, जिसके कारण थोड़ा सा क्लास डिले हो गया। काफ़ी बच्चों को मैसेज आता था। चलिए, अब रेगुलर रहूँगा, क्लास को लेकर रेगुलर आया हूँ। चलिए, आज हम लोग बेसिक का सबसे पहला टॉपिक लेके आए हैं। एकदम जीरो से क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। सो आज से रेगुलर क्लासेस हम लोग करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है सिंप्लीफिकेशन। ध्यान दीजिए, सिंप्लीफिकेशन। देखो बेटा, सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बचपन से जानते हैं कि हम लोग बोर्ड मास पढ़ते हैं, तो उसी को आज मैं जो जो भी कंसेप्ट है, 5-6 क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट आपको समझा दूंगा, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो हमारा क्लास इसी तरीके से चलेगा। कंसेप्ट सारा एक्सप्लेन कर दूंगा बढ़िया से, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दूंगा। सारे क्वेश्चन जो अभी 1-2 साल में आए हुए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, बोर्ड मास में क्या पढ़ते हैं आप लोग? पढ़े होगे BOD MAS। बी मतलब होता है ब्रैकेट। 3 टाइप का ब्रैकेट होता है हमारे पास। सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट, सबसे छोटी वाली ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी वाली ब्रैकेट को हटाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबसे अंदर होता है। बड़ी ब्रैकेट के अंदर छोटी सेकंड ब्रैकेट होती है और उसके अंदर छोटी ब्रैकेट होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सबसे छोटी ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर उसके बाद सेकंड ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट को हटाते हैं। देखना क्वेश्चन में हम लोग क्यों करते हैं, समझ में आ जाएगा कि क्यों हम लोग इसी टेबल में सीरीज में हटाते हैं। ओ मतलब आप लोग पढ़े होगे कि ओ मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ मतलब होता है का। ध्यान दीजिए। डी मतलब डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बोर्डमास टेबल क्या करता है? देखिए बेटा, आप बोर्डमास पढ़े होगे, इसमें एक चीज और आता है सबसे ऊपर, विनकुलम। विनकुलम मतलब क्या होता है? बार। यानी कि अगर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करते हुए कभी बार आ जाए तो आप ब्रैकेट से भी पहले किसको प्रेफरेंस दोगे? बार को प्रेफरेंस दोगे। चलिए अब देखते हैं। यहाँ एक चीज कंफ्यूजन आपको होगा। बेटा देखो, एक है यहाँ का मतलब भी क्या होता है? गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। और एक है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मतलब भी क्या होता है? गुना। अब तुम देखोगे कि सर, आप बोल रहे हैं कि टेबल में जो ऊपर होता है उसे हम पहले हटाते हैं। चलिए ठीक है, मान लिया। का मतलब ही गुना है और मल्टीप्लीकेशन मतलब ही गुना है। एक को भागा से पहले हटा रहे हैं, एक को भाग देने के बाद हटा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो देखो, एक्चुअली जो का होता है इसका अगर मैं बात करूं ऑफ, तो ऑफ मतलब होता है हिस्सा। जैसे अगर मैं किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ऑफ इसलिए हटाते हैं क्योंकि उस हिस्से को निकाल लो और फिर उसके बाद क्या करो, आप प्लस माइनस गुना भाग कर दो। इसलिए हम लोग जो का होता तो मल्टीप्लीकेशन नहीं, लेकिन उस हिस्से की बात कर रहे होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं? पहले रिमूव कर देते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो एकदम सिंपल क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट समझाने के लिए मैं एक एक क्वेश्चन आपको एकदम काफी बेसिक क्वेश्चन से चला हूँ। जैसे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन 2 + 2/2। अगर आप इसमें देखोगे तो सर इसमें क्या है? मैंने बोला कि देखो, 2 + 2/2, इसमें है कुछ नहीं, प्लस और डिवीजन। बताओ सीनियर कौन है? तो तुम बोलोगे सर टेबल में ऊपर भागा है। तो बाकी इक्वेशन जो भी लिखा हुआ है आपको मतलब नहीं है। आपको मतलब क्या है? मतलब है सिर्फ सर भागा से, क्योंकि इन दोनों में सीनियर है, तो जो सीनियर उसे पहले हटा दो। हटा देते हैं। हटाना मतलब क्या? उसको सोल्व कर देना। यानी कि 2 प्लस, अगर 2 को 2 से बेटा सोल्व करो तो कितना आ जाएगा? 1। क्योंकि 2 को 2 से भाग दोगे 1 ही आएगा। 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। बोलोगे सर इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है, सिर्फ एक ब्रैकेट का डिफरेंस है। अभी तक अगर मैं बात करूं प्लस का और भागा का, तो तुम बोलोगे भागा सीनियर है, डिवीजन क्या है? सीनियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसका? प्लस का, डिवीजन का, और उसके साथ एक ब्रैकेट आ जाए, तो अब सीनियर भागा नहीं है, सीनियर कौन है? ब्रैकेट है। तो अगर मैं, क्योंकि देखना बोर्ड मास के टेबल में डिवीजन से ऊपर ब्रैकेट आता है, तो ब्रैकेट हटाने के लिए हमें अंदर जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट नहीं था तो पहले हमने भाग दिया, फिर प्लस किया। यहाँ हमारे पास ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। हटा दो। तो ब्रैकेट को हटाएंगे कैसे? सर अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको सॉल्व कर दो। यही करोगे ना? यही बोलोगे आप कि सर जो भी लिखा हुआ है सॉल्व कर दे, तो करो। तो ब्रैकेट हटाने के लिए अंदर का इक्वेशन सॉल्व कर दिया, यानी कि 2 + 2 कितना हो गया? 4। भागा कितना हो गया बेटा? 2। तो 4 को 2 से भाग दो तो आंसर कितना आ गया? 2। देखो, एक मात्र ब्रैकेट लगने से तुरंत आंसर चेंज कर गया। डेटा सब सेम है। क्लियर है? समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं,
थर्ड क्वेश्चन की ध्यान दीजिए। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 5-5 सेकंड का क्वेश्चन है, आराम से देखिए। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले क्या करोगे, बोलोगे सर न्यूमरेटर सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं बेटा न्यूमरेटर मतलब अंश, डिनोमिनेटर मतलब हर, अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो तुम क्या करोगे, बोलोगे सर प्लस है, भागा है और ब्रैकेट है। चलो ठीक है, किसे हटाओगे, तो बोलो ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट टेबल में ऊपर होता है। तो ब्रैकेट हटाने के लिए ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसे सोल्व करो। क्या लिखा हुआ है, 3 + 3 + 3, तो कितना लिख दिया 9। भागा कितना लिखोगे 3। ध्यान दीजिए अब नीचे, मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर लिया। अब मैं अगर बात करूं डिनोमिनेटर का, तो क्या करोगे, बोलोगे सर डिनोमिनेटर में जो सीनियर रहेगा उसको हटा देते हैं। पहले प्लस है डिवीजन है, तो पहले किसे हटाओगे, पहले बोलोगे कि हम भाग को हटाएंगे, हटा दो यार, बाकी छोड़ दो ऐसे ही। तो 3 को 3 से भाग दो तो कितना हो गया 1, प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 3। समझिए, यानी कि 9 को अगर 3 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर आ गया सर अंश में 3, न्यूमरेटर में 3, और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, हर में कितना आ गया 3 + 3 + 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 3/7। क्लियर है, राइट। चलें आगे बढ़ें, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, राइट। अटेम्प्ट कीजिएगा आप लोग, वीडियो को थोड़ा पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक क्वेश्चन आपको गलती करवाने वाला है। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन को बनाते समय, तुम अटेम्प्ट करो, देखो गलतियां कर दोगे इसमें। जो कि रूल मैं आपको बता चुका हूं बढ़िया से। रूल क्या है, 9 भागा, ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ रूल फॉलो करता हूं। यार मैथ में अगर आप रूल फॉलो किए, कंसेप्ट आपका क्लियर है, जीवन में मैथ कभी गलत नहीं होगा। ध्यान दो बेटा, यहां समझो, डिवीजन है, प्लस है, लेकिन ब्रैकेट भी एक है। सबसे पहले मेरा टारगेट है ब्रैकेट को हटाना। तो ब्रैकेट को हम कैसे हटाते हैं, अंदर जो भी इक्वेशन लिखा है सॉल्व करते हैं। लोग क्या करते हैं, इसको पूरा को हटा देते हैं। नहीं यार, ये 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। हम ब्रैकेट हटाने के लिए बोले, आप पूरा साथ में नहीं हटा दोगे। यानी कि देखो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो। 9 भागा कितना लिखोगे 3, ब्रैकेट हटाओगे तो कितना आएगा 1 + 2 कितना आएगा 3, लेकिन ये 3 इसके साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट के साथ ये 3 क्या था मल्टीप्लीकेशन में था। तो ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ 3 क्या रहेगा मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। काफी सिंपल। अब ध्यान देना, अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि भाग देने में और गुना करने में पहले किसे रिमूव करोगे, तो तुम बोलोगे सर पहले तो हम भाग देंगे क्योंकि ये टेबल में ऊपर है, राइट। थोड़ा सा भी गलती किए तुरंत आंसर 1 आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर तुम भाग दोगे तो 9 को 3 से भाग दो, कितना हो जाएगा 3 गुना 3, आंसर कितना हो जाएगा 9, राइट। तो इसका आंसर है आपका B9। समझ में आया। हर क्वेश्चन में आपको जितने भी बेसिक पॉइंट हैं वो सब आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं ताकि आप गलतियां ना करें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अटेम्प्ट कीजिए। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, सबसे पहले न्यूमरेटर का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करो भाई। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगर मैं न्यूमरेटर का सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा तो क्या बोलोगे बताओ यहाँ पे, सर यहाँ ऑफ है और डिवीजन है। तो ऑफ और डिवीजन में पहले किसे हटाओगे, तुम बोलोगे सर हम पहले ऑफ को हटाएंगे, सही बात है। अगर मैं नीचे की भी बात करूं तो सिमिलरली नीचे भी पहले किसको हटाओगे, ऑफ को हटाओगे। ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो इसको हटाने के लिए इन दोनों को सोल्व करोगे तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, कर दो मल्टीप्लाई। 1/5 को 1/5 से गुना करो तो बेटा क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर 1 बटा आएगा 25। बिल्कुल सही बात है, कितना आना चाहिए 1/25। और जो भी पॉइंट लिखा हुआ एज इट इज रहने दो, मैंने ऑफ को हटा दिया, बाकी सेक्शन को लिख दिया। नीचे भी मैंने 1/5 इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा, डिवाइड बाई कितना लिखा हुआ है 1/25। क्योंकि मुझे पता है कि टेबल में ऑफ और अगर डिवीजन एक साथ आ जाए तो पहले ऑफ को हटाएंगे। ऑफ को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस नंबर के साथ ऑफ लगा है उसको गुना करना पड़ता है, कर दिया। अब ध्यान देना, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान देना, यहाँ पे समझना, एक कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। बच्चे क्या करते हैं, गलतियां कहाँ होता है ध्यान दीजिए। जैसे 1/25 है और इसको बेटा अगर तुम 1/5 से भाग दोगे तो एक भाग के भी भाग जो रहता है जो न्यूमरेटर में चला जाता है, और भाग भाग देते हैं वो कहाँ आ जाता है डिनोमिनेटर में आ जाता है, राइट। काफी बेसिक पॉइंट है।
तो अगर तुम लोग बचपन में पढ़े होगे कि 1/25 को अगर 1/5 से भाग देते हैं तो उल्टा होकर गुना हो जाता है। ये कंसेप्ट पढ़े होगे बचपन में आप लोग, राइट? क्लियर है? अब ध्यान दिए समझिए। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा देखो क्या लिखोगे, 1/25 भागा में 1/5 तो क्या हो जाएगा, 1/25 गुना में कितना हो जाएगा, 5/1। समझिए, ऐसे ही नीचे वाले पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 गुना में कितना हो जाएगा, इसको उल्टा करके गुना कर देते हैं, यानी कि 25 बटा कितना हो जाएगा, 1। क्यों उल्टा उल्टा करके गुना करते हैं? अगर कभी भी आप भिन्न से भाग देते हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है, क्योंकि डिवीजन के भी डिवीजन में जो संख्या आता है वो ऊपर चला जाता है। तो भाग के भी भाग में एक संख्या आया था, वो संख्या कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ पे, अब अगर मैं इसको कैंसल आउट करूं, ध्यान दीजिए समझिए, तो 5 से 5 बार में कट गया, समझना यहाँ पे ध्यान से। और ये 5 से कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया। एक 5 5 आपस में नहीं कटेगा। यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं, गलतियां कैसे करते हैं, इस 5 को भी इस 5 से आपस में काट देते हैं। अब देखो, नो डाउट बहुत लोगों का ये डाउट होता है और बहुत लोग इस गलती को करते हैं। अब ध्यान दिए समझिए, यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बढ़िया से समझो। अगर मैं आपको बोलूं, चलो यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, यहीं पे एक बॉक्स बना के बता देते हैं, देखिए समझिए। अगर मैं बोलूं आपको बेटा कि 1/2 को 2 से भाग देना है, समझना क्वेश्चन को ध्यान से, 1/2 को 2 से भाग देना है तो क्या आ जाएगा, 1/2। अगर एक ही संख्या से भाग देना तो वो संख्या नीचे होता है तो कितना हो जाता है, 1/4। गलती करके इस 2 को गुना मत कर देना, भाग देने में और गुना देने में फर्क, गुना करने में फर्क होता है। ये 2 नीचे ही रहेगा क्योंकि 2 से भाग दे रहे हो। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं, ध्यान दीजिए समझिए, यहाँ पे समझिए, सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर मैं 1/2 को, ध्यान देना, 1/4 से भाग दूं, 1/2 को 1/4 से भाग दूं तो एक नीचे आ जाएगा और भाग के भी भाग में जो नंबर रहेगा वो ऊपर रह जाएगा, यानी कि 1/2 गुना उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1। ध्यान देना, समझना यहाँ पे। अगर हम भिन्न से भाग देते हैं 1/4 से तो 4 ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ किसी संख्या को बेटा 2 से भाग देते हैं तो वो संख्या नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर में। क्लियर है, समझ में आ रहा है बढ़िया से, राइट? तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ 1/5 को आप 5 से भाग दे रहे हो तो ये कटेगा नहीं, ये 5 नीचे आ जाएगा। देखिए कैसे, अभी समझा रहा हूँ, राइट? ये पॉइंट समझ में आ गया? देखो इसको थोड़ा इरेज कर दो। अब देखो, अगर इसको मैं एक स्टेप और लिखूं तो आपको दिखेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। 1/5 डिवाइड बाई कितना हो गया, 5/1, यही बचा है। 1/5, 5/1। गलती से भी लोग इसे काट मत देना, मैं बता रहा हूँ, 5 5 काट के लोग आंसर 1 बोल देते हैं। वहीं पे एग्जाम में गलतियां होती है, पढ़ के खूब जाते हो लेकिन बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते हो, और ये फ्लो फ्लो में काट के आंसर आप 1 बता दोगे। अब ध्यान देना, अगर बेटा इसको जब तुम, जैसे कि मैंने तुमको बताया, इसको जब उल्टा करोगे या 1/5 को 5 से भाग दे रहे हैं तो 5 नीचे रहेगा, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/25। राइट? तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन आपको गलती करवाने के लिए काफी है, इसलिए आराम से इन सब क्वेश्चन को डील कीजिएगा। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लगातार भाग रहे, लगातार गुना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार ऑफ रहे, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि देखो यार, पीछे तो सॉल्व करते नहीं, हमेशा आगे सॉल्व करते हैं। अगर रूल, अगर नॉर्मली अगर तुझे कोई दे दे इक्वेशन, हम लोग पीछे से या बीच से कब सॉल्व करते हैं, जब सीनियर और जूनियर साथ में लिखा हो, मतलब डिवीजन भी लिखा हो, ऑफ भी लिखा हो, राइट? लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, सर इसमें ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलते हैं। तो सॉल्व करो, 32 को बेटा 3 से भाग दो तो 32 बटा कितना हो जाएगा, 3। भाग नहीं लगा, छोड़ दो। डिवाइड में कितना बच गया, 4। इस स्टेप को सॉल्व कर लिया। अब वापस क्या कीजिएगा, हमें 4 से भाग देना है, दे दो, तो कितना हो जाएगा, 32/3।
4 से भाग देना है, ध्यान देना, अभी बताया था आपको 4 से भाग देना है, तो इसको अगर तुम 4 से भाग दोगे तो वो 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लेकिन अगर तुम 1/4 से भाग देते तो वो 4 ऊपर चला जाता, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो आप बोलोगे सर 32/3, ये 4 नीचे ही रहेगा 3 के साथ, क्योंकि ये 4 से हमें भाग देना है। हाँ, 1/4 से भाग देना रहता तो 4 ऊपर चला जाता। ध्यान दीजिए, यानी कि कितने बार में कट गया, बताना कितने बार में कट गया, 8 बार में, यानी कि आंसर कितना आ गया, 8/3। क्लियर है, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, राइट। सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस है अभी तुम्हारा कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर अच्छे क्वेश्चन लेंगे, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं आगे चल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यान दो, देखो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पावर में दिया हुआ है, राइट। अब देखो, तुम लोग बचपन में फॉर्मूला पढ़े होगे, जो कि यहाँ जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा जरूरत क्यों नहीं है। जरूरत नहीं है, देखो क्यों जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये सब फॉर्मूला आप पढ़े होगे, ध्यान दीजिए, 2 के पावर a इंटू 2 के पावर b। 2 इसलिए लिया, 2 की जगह पर 5, 10 कुछ भी ले सकते हो, मतलब मेरा पर्पस है नीचे का बेस सेम रखना। अगर बेस सेम रखता है तो बताओ क्या फॉर्मूले पढ़े थे, अगर दो संख्या का बेस सेम है और दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों का पावर क्या होता था, जुड़ जाता था। लेकिन अगर दो संख्या को आपस में भाग देना है, जैसे मान लो 2 के पावर a डिवाइड बाई क्या लिखना है, 2 के पावर b, राइट। तो कितना आएगा आंसर बताओ। तो तुम फॉर्मूले पढ़े होगे बचपन में कि 2 के पावर कितना हो जाता है, 2 के पावर हो जाता है a-b। मतलब जब हमें दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना रहता है, जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है, और जब दो नंबर को भाग देना रहता है और बेस सेम हो तो दोनों का पावर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अब ध्यान देना, समझना। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, बोलो कैसे सर। अब एग्जाम्पल देखो, राइट, सारी चीजें पढ़े हैं लेकिन अगर समझ जाओगे ना यार तो रटना नहीं पड़ेगा चीजों को। देखिए बेटा कैसे, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि 5 के पावर 3 है इंटू 5 के पावर 2 है, राइट, और बोलोगे फॉर्मूला लगाओ, तो तुम बोलोगे हाँ सर फॉर्मूला लगा दिए, 5 के पावर कितना हो गया, a+b, यानी कि 3+2, यानी कि 5 के पावर कितना हो गया, 5 के पावर 5 हो गया, 5 के पावर 5 हो गया। समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम अगर लॉजिकल समझते हो मैथ को, अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए। 5 के पावर 3 मतलब कितना है, 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिखा हुआ है, राइट। और 5 के पावर 2 मतलब कितना है, 5 गुने 5 कितना बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो भाई गुना है बीच में, तो गुना है, 5 3 बार लिखा हुआ है, 5 2 बार लिखा हुआ है, जब गुना करोगे तब 5 कितना बार आ जाएगा, 5 ही बार तो आ जाएगा। इसीलिए पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। देखो 3 बार गुना था, 2 बार और गुना कर दिया था, 5 बार हो गया। तो ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आप क्या समझ सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है। अगर मैं बोला तुमसे कि 2 के पावर 7 को बेटा भाग दो 2 के पावर 3 से, तो तुम बोलोगे सर ऊपर 7 बार लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना बार लिखा हुआ है, 7 बार, समझिए। और नीचे कितना लिखा हुआ है, 2 कितना बार लिखा हुआ है, 3 बार। तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। तो फॉर्मूला भी यही बोलता है, देखना फॉर्मूला यही है, 2 के पावर देखो जब भाग देते हैं तो 7 में से 3 चला जाएगा, 4 बचेगा, यहां भी तो 2 के पावर 4 ही बच रहा है। तो अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सही रहेगी तो ना कभी फॉर्मूला भूलोगे और ना कभी उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो एक चीज समझ में आ गया कि जब हम बेस सेम रहता है तो क्यों जुड़ जाता है, और जब हम दो संख्याओं को भाग देते हैं और बेस सेम रहता है तो क्यों वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर हो गया, चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट ले सकते हैं, वीडियो को रोक दें और अटेम्प्ट लें। देखिए अब अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना लिखा हुआ है, 2 के पावर 16 डिवाइड बाई 2 के पावर 8 ऑफ 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 4। बताओ, तो बोलोगे सर यहाँ डिवीजन है, ऑफ है और मल्टीप्लीकेशन है, तो यार सबसे पहले तुम किसे हटाओगे, तो सबसे पहले हम हटाएंगे किसको बताइए, ऑफ को, क्योंकि ऑफ ऑफ टेबल में सबसे सीनियर है, डिवीजन से भी ऊपर आता है, मल्टीप्लीकेशन से भी ऊपर आता है। लेकिन ऑफ मतलब होता है क्या, तो बोलोगे सर ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो कर दो ना भाई। दो संख्याएं जिसका बेस सेम है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर दोनों को जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 16 डिवाइड बाई, इसको सोल्व किया तो कितना आ गया, 2 के पावर 10, और गुना कितना बच गया बेटा, तो बोलोगे 2 के पावर 4। क्लियर है, अब ध्यान देना समझना।
अगर अब मैं तुझे बात करूं कि अब नेक्स्ट स्टेप, तो बोलोगे सर डिवीजन ऊपर है तो पहले हम डिवीजन को हटाएंगे। बताइए, तो अगर तुम 2 के पावर 16 को 2 के पावर 10 से भाग दोगे, तो अभी आपको फॉर्मूला बता चुका हूं कि 16 को अगर 10 से भाग देंगे तो 10 कट जाएगा, बचेगा कितना? तो जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा तो कितना बचेगा? 16 में से 10 कट गया, 2 के पावर कितना बच गया? 6। गुना कितना आ गया? 2 के पावर 4। अब जब वापस गुना करोगे तो पावर जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 के पावर 10, यानी कि आपका आंसर आ गया सी। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा है एक एक चीजें। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ध्यान दो, काफी सिंपल क्वेश्चन। अब आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन अब लिया हूं, जितने कंसेप्ट थे सब मैंने बता दिया। अब इन सब क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप रूल फॉलो करना है। अब देखो कैसे, ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस पूरे क्वेश्चन में तुम क्या करो? तुम बोलोगे सर ब्रैकेट सबसे सीनियर है, कहीं मुझे बार नहीं दिख रहा है, हर जगह मुझे क्या दिख रहा है? ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट सबसे सीनियर है। तो ब्रैकेट हटाओगे कैसे? अब बोलोगे सर एक बार सबसे बड़ा वाला तो हटा नहीं सकते, हम छोटा वाला सोल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाला सोल्व कर सकते हैं, फिर बड़ा वाला सोल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको ऑर्डर बताया था। आपको ऑर्डर क्या बताया था? कि 3 ब्रैकेट होता है, ये 3 ब्रैकेट में सबसे पहले ऑर्डर क्या बोला था? कि इसको हटाते हैं, फिर इसको हटाते हैं, फिर इसको हटाते हैं। क्वेश्चन में क्लियर हुआ क्यों बताया था? तुम कभी डायरेक्ट सबसे बड़े वाले को नहीं हटा सकते हो, तुझे अंदर का छोटे छोटे सेगमेंट जो गिवन है, जो ब्रैकेट के अंदर, उसे आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, तभी आप पूरे इक्वेशन को हटा सकते हो। ध्यान दिए, अब समझिए। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या रहेगा? अगर यही ऑर्डर है तो मैं सिर्फ ऑर्डर फॉलो करूंगा। सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को टारगेट करूंगा हटाने का, राइट। और बाकी से मैं कोई मतलब नहीं, बाकी एज इट इज लिख दूंगा। ध्यान दो, देखो यहाँ तो 1 भागा, बाकी एज इट इज लिख दो। 1 प्लस 1 भागा कितना लिखेगा? 1 प्लस 1 भागा। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर के इक्वेशन को सॉल्व कर दूं तो बेटा एक काम तो होगा, वो ब्रैकेट हट जाएगा, राइट। स्टेप बचेगा थोड़ा। तो क्या मैं साइड में डायरेक्ट सॉल्व कर लूं? देखो, अगर मैं साइड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ? 1 प्लस 1 भागा 3। हाँ यार, अगर इसे हम सॉल्व कर लिए तो डायरेक्ट ब्रैकेट को हम हटा सकते हैं, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर के इक्वेशन को सॉल्व कर लेने पर ब्रैकेट तुरंत क्या हो जाता है? हट जाता है। अब ध्यान देना, अगर मैं इसमें बात करूं तो प्लस और भागा में क्या पहले हटाओगे? बोलो सर भाग पहले हटाएंगे। तो 1 प्लस 1 भागा कितना हो गया? 3, राइट। भागा हटाना मतलब क्या? 1 को 3 से भाग दे दो। अब पॉइंट में मत लिखना, ऐसे ही फ्रैक्शन में रहने दो। अब जब इसको जोड़ोगे तो 3 इंटू 1, 3 प्लस 1, यानी कि 4 बटा कितना हो गया? 3। लिख दो, यहां मैंने लिख दिया 4 बटा 3। कैसे? ध्यान दीजिए, जो भी ब्रैकेट का मान था बेटा उसको सॉल्व कर दिया। तो 1 प्लस 1 भागा कितना लिखा था? इतना, तो उसका मान सॉल्व करके लिख दिया। जैसे ही आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हो तो ब्रैकेट हट जाता है। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ फिर से एक छोटी वाली ए वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर का सबसे अंदर वाला ब्रैकेट हटा दिए, फिर एक ब्रैकेट और बचा है सेकंड नंबर, इसलिए सबसे पहले इस सेकंड नंबर पे इसको रिमूव करते हैं। अब उसको रिमूव करो, कैसे रिमूव करो बताओ? तो बोलोगे सर अंदर के इक्वेशन को सोल्व कर देते हैं। 1 भागा, बताइए कितना है? 1 प्लस 1 भागा कितना है? पूरा सोल्व करके एक बार लिख दूं, राइट। स्टेप बचेगा थोड़ा सा आपका, कैसे सोल्व कीजिएगा बताइए। देखो यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ। तो मैं बोलूंगा 1 प्लस 1 भागा कितना लिखा हुआ है? 4 बटा 3। हाँ, तो पहले तुम जोड़ोगे पहले भाग दोगे? बोलोगे सर पहले भाग देंगे। रूल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? पहले भाग देंगे। तो अगर तुम 1 को 4 बटा 3 से भाग दोगे, ध्यान देना, 1 को अगर 4 बटा 3 से भाग दोगे, तो मैंने क्या बोला था कि अगर भाग देते समय बेटा नंबर फ्रैक्शन में आए और बटा के ही बटा में नीचे लिखा हुआ है तो वो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। यानी कि ये संख्या कितना हो जाएगा? 3 बटा 4। ध्यान देना, यानी कि 1 प्लस, अगर हम 1 को 4 बटा 3 से भाग दिए तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि 3 बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। देख लो, 1 को तुम 4 बटा 3 से भाग दोगे, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 बटा 4 आ जाएगा। क्लियर है? जब इसको बेटा जोड़ोगे तो 4 एकम 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 7 बटा 4। समझिए, तो मैंने जैसे ही इसके अंदर के सारे इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, उस पूरे ब्रैकेट को हटा के सीधे कितना लिख सकता हूँ? 7 बटा 4। क्लियर है? राइट। अब देखिए, ध्यान दीजिए आप, अब तुझे अगला स्टेप दिख रहा है। देखो मैथ में, मैथ की एक खासियत है, अगर तुम रूल फॉलो किए, एक स्टेप लिखे फिर अगला दिख गया, इसको सॉल्व किए फिर अगला स्टेप दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हमेशा डिवीजन है और एक ब्रैकेट है, तो हम पहले किसको हटाएंगे? ब्रैकेट को हटाएंगे। तो ब्रैकेट को हटाओ, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए सर इसको सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट हट जाएगा। करिए, साइड में सॉल्व कर लेता हूँ। देखो डायरेक्ट हटा दूंगा। तो कितना लिखा हुआ ब्रैकेट के अंदर? 1 प्लस 1 भागा कितना लिखा हुआ है? 7 बटा 4। 7 बटा 4।
अब देखो, अब मैं फिर से वही बोलूंगा कि सबसे पहले भाग देंगे, तो एक को अगर तुम बेटा 7/4 से भाग दोगे, समझिए थोड़ा थोड़ा सेगमेंट में तोड़ के आपको समझा रहा हूं ताकि एक ही चीज आपको क्लियर होते चले। तो एक को 7/4 से भाग दोगे तो फिर से वही सीनियर 1/7 और बटा 4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कितना बच जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। एक लाइन सोल्व करके देख लेना इसे, जब इसे ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 11/7। हाँ तो ठीक है यार, लिख दो 1 डिवाइड बाई, इसको जोड़ने पर कितना आया, तो बोलोगे सर 11 बटा कितना आया, 7 आया। क्लियर है, एग्री। अब एक को बेटा 11/7 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7/11। भाग दे के देख लो, राइट। तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका बी। आई होप एक एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, राइट। क्लियर है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अभी इस क्वेश्चन को करो, एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, राइट। कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए फिर से मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे ऑर्डर पता है कि यहाँ कहीं बार नहीं है, इस पूरे क्वेश्चन में बेटा तुम देख रहे हो कि कहीं बार नहीं है। बार नहीं है तो सबसे ऊपर क्या है, ब्रैकेट। मैं सिर्फ रूल फॉलो करूंगा, अगर तुम भी रूल फॉलो करोगे कभी नहीं अटकोगे क्वेश्चन में, राइट। तो रूल क्या था कि ब्रैकेट में सर 3 ब्रैकेट होता था अपने पास, सबसे पहले हम छोटा वाला हटाते थे, तो हटाओ यार, तो छोटा वाला ब्रैकेट जितने सब हटा दो, यानी कि लिखो 3 भागा, क्वेश्चन लिखिए, बड़ी ब्रैकेट छोटी, हटाने के लिए अंदर के इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो 8 में से 5 ये कितना बचा, 3 डिवाइड बाई, राइट। इसको एज इट इज लिख दो। इस इक्वेशन को देखो, पहले मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको 3 छोटी ब्रैकेट गिवन है, तीनों को हटा देंगे, फिर 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। अब जब सोल्व कर दिया तब ब्रैकेट गायब कर दिया, डिवाइड बाई। बताओ इसको अगर तुम सोल्व करोगे, यहीं पे देखो सॉल्व कर दे रहा हूं, इसको अगर तुम सोल्व करोगे तो नीचे 13 एलसीएम लोगे, ठीक है, 13 इंटू 2 कितना हो गया, 26, 26 प्लस 13 से एक बार कट गया, 1 इंटू 8 कितना हो गया, 8। सिर्फ जोड़ना है, जोड़ दिया, आप लोग जोड़ लीजिएगा, राइट। कितना हो गया बताओ, 26 और 8 अगर जोड़ोगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 34/13। जोड़ दिए। अब अगर अंदर के इक्वेशन को जोड़ दिए हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि चलो यार हटा देते हैं, ब्रैकेट को हटा देते हैं, अंदर इक्वेशन सॉल्व कर दिया, नहीं कितना लिख दूंगा, 34 कितना लिखूंगा बेटा, 13, ठीक है। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट है और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट बंद। देखो जैसे ही मैंने एक स्टेप लिखा, जैसे ही मैंने एक स्टेप लिखा, मुझे अगला स्टेप तुरंत पता चल गया, ध्यान दीजिए, नेक्स्ट स्टेप मुझे तुरंत पता चल गया। कैसे, अब फिर से डिवीजन है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट को पहले प्रेफरेंस देंगे, हमें ब्रैकेट ही तो हटाना है, इस पूरे में सीनियर क्या है, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी कैसे हटाते हैं, पहले अंदर वाला ब्रैकेट, तो देखो एक नंबर हटा दिया, अब 2 नंबर पर इसको हटाएंगे, उसके बाद सबसे बड़ी वाली हटाएंगे, तो हटाओ यार, कितना लिखोगे, 3 डिवीजन डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई। इसको पूरा सोल्व कर देते हैं ना यार, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, राइट। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आपको सोल्व कर दे रहा हूँ, 2 भागा कितना है, 2 को किससे भागा देना है, 34/13 से, किससे भाग देना है, 34/13 से। तो भाग के भी भाग में अगर कोई नंबर फ्रैक्शन वाला नंबर से भाग देते हो तो उस नंबर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। चलो लिख दो ऊपर, यानी कितना लिखोगे, बोलोगे सर 2 गुना 13 बटा कितना लिख दोगे, 34। चलो कितने बार में काट दो, 17 बार में, यानी कि कितना हो गया, 13/17 आ गया, लिख दो यार, यानी कि 3 भागा कितना आ गया बेटा, 13/17। समझिए बढ़िया से। अब मैं बोला कि भागा है, फिर से एक ब्रैकेट आ गया, तो उस ब्रैकेट को हटाएंगे। मतलब मैथ की देखो खासियत, देखो खूबसूरती है, इसी यही है मैथ में कि अगर आपको रूल पता है तो कभी मैथ में नहीं फंसोगे। जैसे ही मैं एक स्टेप लिख रहा हूं यार, इतना बड़ा क्वेश्चन था, जैसे ही एक स्टेप लिख रहा हूं अगला स्टेप मुझे मिल जा रहा है कि करना क्या है। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसको हटाने के लिए इसको सोल्व कर देते हैं, सोल्व करके ब्रैकेट डायरेक्ट गायब कर दूंगा। अब कैसे सोल्व करूंगा, तो 3 को मुझे भाग देना है किससे, 13/17 से, तो 13 बटे में 17, तो जो नीचे रहता है ऊपर चला जाता है, ऊपर लिख दूं, सीधे लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा बताओ, तुम बोलोगे सर 51 आ जाएगा अपॉन 13 आ जाएगा। क्लियर है, चलो तो 3 भागा, इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना आया, 51/13। अब बताओ यार अगला स्टेप, तो बोलोगे सर भाग दे दीजिए। अब 3 को तुझे भाग देना है, यानी कि 3 डिवाइड बाई क्या लिखेगा, 51 डिवाइड बाई 13, तो 13 ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। अब बताओ इसको काटो, कितने बार में कटेगा, तो बोलोगे सर 17×3 = 51, यानी कि 17 बार में कट गया, यानी कि 13/17। फाइनली आंसर आ गया हमारा कितना, 13/17।
आई होप आप समझ पा रहे हैं, राइट। काफ़ी बेसिक तरीके से और एक एक लाइन एक्सप्लेन करके क्वेश्चन का डिजाइन ऐसा किया हूँ कि आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा 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 चीज़ें करके सारा बोर्ड मास समझा दे रहा हूँ। कहीं से बनाना नहीं अटकोगे, किसी भी बुक को उठा के बनाना बोर्ड मास नहीं अटकोगे, ध्यान दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने सारा यूज कर दिया, चाहे ब्रैकेट हो, बार हो, ऑफ हो, मैंने हर चीजों को यूज कर दिया। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 1/3/7 ऑफ भी आ गया, ब्रैकेट भी आ गया, बार भी आ गया, इनटू आ गया, डिवीजन आ गया, सारी चीजें हैं। चलो बनाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को बना देंगे, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब तुम बोलोगे कि सर सबसे पहले एक काम, इसमें एक काम क्या करेंगे, तुम्हारा टारगेट पे क्या होगा? टारगेट पे तुम्हारा क्या है? सबसे पहले बार हटाना। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं कि हम लोग जब बोर्ड मास पढ़ते हैं तो बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग क्या हटाते हैं, किसे हटाते हैं? सबसे पहले हटाते हैं हम लोग बार को, फिर ब्रैकेट को। तो यहाँ बार दिख रहा है, सबसे पहले बार हटाओ, यानी कि सबसे पहले मैं इसे हटाऊंगा। ध्यान देना बेटा, सबसे पहले किसको हटाऊंगा? इसे। इस क्वेश्चन को तुम ध्यान दो तो इस बड़ा सा क्वेश्चन को यार देखो मत, इतना बड़ा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें तुम क्या कर सकते हो कि एक और यहाँ कितना है बताइए, यहां से एक से लेकर यहां तक, अगर इस पूरे सेगमेंट की बेटा बात करो तो एक अलग सेगमेंट है और ये तुम्हारा अलग है। इन दोनों को सोल्व करके देखना, मैं जोड़ दूंगा, आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन मैं देख ही नहीं रहा हूँ, एक छोटा सा इसे देख रहा हूँ, एक छोटा सा इधर देख रहा हूँ, राइट। दोनों चीज को सोल्व करके और ऐड कर दूंगा। अब ध्यान दिए, समझिए यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, चलो पहला पार्ट की बात करता हूं, इस सेक्शन की। तो इस सेक्शन में सबसे पहले किसको हटाऊंगा? सबसे पहले तुम बोलोगे बार को हटाएंगे। अब यहां बार कैसे हटेगा? इस बार का क्या मतलब है? देखो, अगर कभी इस तरीके से हॉरिजेंटल लाइन आ जाए ना, 4.3 बार, तो इसका मतलब होता है दशमलव के बाद बार लगने का मतलब होता है कि वो नंबर क्या हो रहा है, इंफिनिटी तक रिपीट कर रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस गुना भाग 3-4 टर्म लिख के अगर उसके ऊपर बार लगाया हुआ है, तो सिंपल सा मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि उस टर्म को आपको पहले सॉल्व करना है। जैसे हमारा ब्रैकेट लिखा हुआ था, जैसे ब्रैकेट 2+2 इस तरीके से ब्रैकेट लिख दिया था, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट का क्या रोल है? सिंपल सा, सबसे पहले क्या करना है, इसको हटाना है। जैसे अगर मैं लिख दिया था 2/2+2, तो यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या था कि सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसे भी बार का मतलब यहाँ अगर देखो तो 4-3 बार, यहाँ यानी सिंपल सा मीनिंग क्या है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करना, और इसका मतलब कुछ नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। तो क्या करेंगे बताओ इसे? बोलेंगे सर सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, तो अंदर के इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, अगर 4 में से 3 गया तो कितना बच गया? देखो यहाँ पे, यहीं पे सॉल्व कर दिया, 4 में से 3 गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। कितना बच गया? 1। चलो, अब उसके बाद अगर तुम मान लो अब इसको सोल्व कर दिए, तो सोल्व करने के बाद इसमें क्या बचा? भागा बचा, ऑफ बचा, और फिर उसके बाद क्या बचेगा? ब्रैकेट बचेगा। देखो ना, 8 इंटू क्या बचेगा? 1। जैसे ही 12 हटाओगे, अब क्या करोगे अगला स्टेप में? तो अगला स्टेप में सर ब्रैकेट डिवीजन है, ऑफ ब्रैकेट है, तो जब बार हट गया तो बार हटने के बाद किसको हटाएंगे? ब्रैकेट को हटाएंगे। तो भाई हटा दो ना, यहीं पे कितना स्टेप लिखेंगे, ध्यान दिए, समझिए। अब मैं ब्रैकेट को हटाने जा रहा हूं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हो बेटा? देखो, सिर्फ ब्रैकेट पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि अगला टारगेट मेरा ब्रैकेट ही है, तो एक ही बार दोनों को हटा देता हूं। 8 इंटू क्या लिख दिया? 1। क्यों इंटू 1 लिखा? क्योंकि बार को हटा के 1 लिख दिया। समझना यहां पे। अब इसको जब सोल्व करोगे तो पहले गुना करेंगे, 8 गुना 1 कितना हो गया? 8 प्लस कितना हो गया? 6, यानी कि इसका मान कितना हो गया? 14। और जैसे ही मैं 14 लिख दिया, यानी कि इस पूरे का मान मेरा कितना आ गया? यहां से यहां तक का मान कितना आ गया? 14। जैसे ही 14 लिखूंगा, वो ब्रैकेट भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे, समझना। अब एक स्टेप लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, 1/3/7 ऑफ 3/7 ऑफ, मैं पूरे का मान सोल्व कर लिया 14। पहले तो बार हटाया, फिर पूरा ब्रैकेट हटा दिया। देखो पहला सेक्टर में, पहला जो इतना बड़ा लिखा था, सोल्व करके इतना कर दिया, मात्र दो वर्ड लिखा हूं, कुछ नहीं किया हूं। चलिए अब आगे करते हैं, हटाओ इसे, समझा रहा था इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर तुम इस सेगमेंट के देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, परेशान मत हो कितना बड़े बड़े, छोटा सा क्वेश्चन देखिए। डिवीजन है, भाग है, ब्रैकेट है। तो बोलो सर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा, तो सबसे पहले तो मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा। यहाँ छोटी ब्रैकेट है नहीं, तो उसके बाद वाला ब्रैकेट है उसको हटा दो पहले, ध्यान देना। बाकी चीजों को एज इट इज लिख दूंगा। 1/5 डिवाइड बाई कितना लिखा हो बताए? 7/25 माइनस, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब सॉल्व करो, कैसे करोगे? तो अंदर जो भी इक्वेशन लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ? 3/7
प्लस कितना लिखा हुआ 8/14। एलसीएम ले लिए 14, 2 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, प्लस 1 टाइम्स कैंसिल हुआ 1 इंटू 8 कितना हो गया 8, 14/14 यानी कितना आ गया 1। तो अंदर के इक्वेशन को सॉल्व करते ही मैं छोटी वाली ब्रैकेट को क्या कर दिया, गायब कर दिया। अब देखो राइट, एक लाइन और लिखेंगे आंसर आ जाएगा। तो जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सिंपल होता है, क्वेश्चंस नहीं घबराना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है एग्जाम में करोगे क्वेश्चन राइट, मेन होता है कंसेप्ट, स्पीड भी बढ़ जाएगा। उसकी भी काफी तरीके होते हैं, बताऊंगा आपको तरीका, ध्यान दिए समझिए। हाँ, अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस सेगमेंट के, एक प्लस में यहाँ लिखा हो एक यहाँ लिखा हो, इसकी बात करूं तो बोलोगे सर सबसे पहले तो मैं ऑफ को हटाऊंगा, क्योंकि यहाँ भागा है ऑफ है और यहाँ प्लस है, उसको छोड़िए वो तो प्लस में है। तो अगर ऑफ को हटाओगे तो ऑफ मतलब क्या होता है, गुना, करो गुना। तो जैसे ही इन दोनों टर्म को गुना करेंगे 7 से कितने बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब 3 गुना 2 कितना आ जाएगा 6, यानी कि 1 भागा कितना हो गया बेटा 6 गया, प्लस। अब यहां क्या करोगे, ब्रैकेट हटाएंगे, हटाइए ब्रैकेट। ब्रैकेट हटाने के लिए सबसे पहले तो सर एक काम करेंगे, भाग देते हैं। तो भाग देने के लिए आपको बताया था, देखो यहीं पे मैं आपको यहीं पे आपको मैं सिखा दे रहा हूं। बार बार लिखोगे, सिर्फ स्टेप फॉलो करोगे और कुछ नहीं करोगे, लिखते रहोगे फालतू। छोटी छोटी टर्म को बाहर निकालिए, सोल्व कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका होता है। अब मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो कितना लिखा हुआ बताओ, 1/5 भागा कितना लिखा हुआ है, भागा। तो मैंने क्या किया, भाग को उल्टा करके गुना कर दिया। और मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका ये चीजें कि अगर किसी फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से भाग देते हैं तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये 7 कहां चला जाता है, नीचे, राइट। तो बताओ उल्टा करके गुना कर दिया, कोई डाउट तो नहीं होगा। काटिए यहाँ पे, 5 से 25 कितने बार में कट गया, 5 बार में, राइट। अब ध्यान दीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा अब मेरा कितना बच गया, 5/7 माइनस कितना बच गया 1। क्लियर है, अब समझना। अब मैं इसकी बात करूं तो ये कितना लिखा हुआ है, 1/6 लिखा हुआ है, प्लस यहां कितना लिखा हुआ है 5/7 में से 1 घटाओगे तो 5 माइनस 7 माइनस 2/7 बच जाएगा, ध्यान दीजिए। तो इसको हटा देता हूं मैं, तो कितना बचेगा, जब 5/7 में से 1 घटाएंगे तो एलसीएम लेके घटा लो, 5 माइनस 7 यानी कि आ गया -2/7। तो इसका मान माइनस में आएगा, -2/7। अब माइनस आया और आगे प्लस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। तो क्या मैं सीधा यहाँ पे लिख दूं -2/7। क्लियर है, अब ध्यान दीजिए। अब इसको सोल्व करना है तो तुम बोलोगे सर 7 इंटू 6, एलसीएम ले लिया 42, 6 से 7 बार यहाँ लिख दिया 7, माइनस 7 से 6 बार, और 6 इंटू 2 यहाँ लिख दिया कितना बेटा 12, यानी कि 7 में से 12 गया तो आंसर हो गया -5/42। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, राइट। सिर्फ स्टेप फॉलो करना था, स्टेप फॉलो करोगे बनेगा, नहीं स्टेप फॉलो करोगे फंसोगे, सिंपल सी बात है, राइट। चलिए हम सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, एक बनाइए। सिमिलर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, पिछला साल आया हुआ है, पिछले से पिछला साल आया हुआ है आपका सीजीएल में, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ स्टेप फॉलो करना है, देख के डरना मत, सिर्फ स्टेप फॉलो करो क्वेश्चन में। देखिए अब मैं यहां देखूं अगर क्वेश्चन को, तो सबसे पहले देखो मैं क्वेश्चन को कैसे छोटा कर दूंगा, एक लाइन 2 लाइन लिखेंगे, सिर्फ 2 लाइन, ध्यान दिए समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन को छोटा कैसे करेंगे, मैंने यहां से देखते आया प्लस है, ऑफ है, डिवीजन है, चलो यार ब्रैकेट है, ब्रैकेट है, फिर हमें मिला बार। तो मुझे एक चीज तो मिल गया कि सबसे पहले हम बार को हटाएंगे। कुछ मत करो, सबसे पहले बार को उठाओ, सोल्व कर दो। यार इतना बार बार कितना लिखोगे, पूरा पेज भर जाएगा। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले बेटा मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, ध्यान देना इस पे फोकस करो, क्योंकि तुम पूरा लिखोगे भी तो सोल्व तो सिर्फ उसी को करोगे, बाकी तो एज इट इज लिखोगे, तो उसी को डायरेक्ट सोल्व कर लो, ध्यान देना। यानी कि मैं कितना किया, 7 + 3 × 10/5, यानी कि सबसे पहले मैंने भाग दिया तो 7 + 3 गुना, सबसे पहले भाग दिया तो 10 को 5 से भाग दो कितना हो जाएगा 2। अब मैंने गुना किया तो कितना हो गया 7 + 6, यानी कितना आ गया 13। समझिए यहाँ पे 13 आ गया, राइट। चलो तो इस पूरे को मैंने हटाकर, क्या इस पूरे को मैं डिलीट करके यहाँ पे 13 लिख दूं, यहाँ पे इसका मान कितना है, इसका मान प्लस में कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो तुम बोलोगे सर प्लस में 13 आ जाएगा, हटा दिया पूरा, लिख दिया वहां पे 13। क्लियर है, जैसे समझना कि इस पूरे का मान आ गया 13। अब अगला काम क्या करोगे, अब अगला काम सर चाहे जो भी हो जाए, अब बार हट गया तो ब्रैकेट हटाना है,
और जब ब्रैकेट हटाना है तो ब्रैकेट सबसे पहले किसे हटाओगे? बोलो सर ब्रैकेट सबसे पहले छोटी वाली को हटाएंगे, तो यहीं पे हटा लो ना यार, 4 लाइन बच जाएगा लिखना। क्लियर है? ध्यान दीजिए कैसे हटाइएगा। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 24 माइनस 10 गुना 2, और प्लस में ये पूरा भाग लिखा हुआ था, जिसको सॉल्व किया था कितना आया था अभी, उसको सॉल्व करने पर 13 आया था। क्लियर है? राइट। अगर इसको मैं सोल्व कर दूंगा तो क्वेश्चन देखना आधा हो जाएगा, आधा। ध्यान दीजिए कैसे। अब मैं अगर बोलूं कि इसको सोल्व करो तो क्या करोगे? माइनस है, गुना है, प्लस है। सबसे पहले गुना किया तो गुना करने पे कितना आ गया यहाँ पे 20। कितना आ गया? 20। 24 में से देखो 20 माइनस में आया तो 20 चला गया। तुम ऐसे भी कर सकते हो, प्लस जोड़ दो। मैंने बोला था लेक्चर का स्टार्टिंग में कि प्लस और माइनस आगे पीछे करने पे फर्क नहीं पड़ता है। तुम ये भी कर सकते हो कि सर 24 में पहले 13 जोड़ दिए, 37 आया। 37 में से 20 गया था, कितना बचा? 17 बचा। 37 में से 20 गया था, कितना बचा? 17। आप ये भी कर सकते हो, राइट। प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर 24 में से 20 गया, 4 बचा, 4 और 13 कितना बचा? 17 बचा, राइट। अब मैं देखो क्वेश्चन एक लाइन लिखूंगा, समझना। 120 120 प्लस 3 ऑफ 5 भागा 7 गुना 2 सेकंड ब्रैकेट 10 भागा कितना है? 5। 5 और इस 5 के साथ पूरा जो छोटी ब्रैकेट थी वो गुना में थी, जिसको पहले मैंने पूरे छोटी ब्रैकेट को हटा लिया, पहले बार हटाया फिर ब्रैकेट हटाया। तो इस पूरे का मान यहां से यहां तक का मान जब सॉल्व किया था मुझे कितना आ गया? गुना में मुझे कितना आ गया? 17। क्लियर है? राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एक एक चीजें। ध्यान दीजिए, समझिए यहाँ पे। काफी सिंपल कंसेप्ट है यार, बस खाली फोकस करो कंसेप्ट पे। राइट। इस सेक्शन को मिटा दिया मैंने। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? ब्रैकेट बंद है और एक ब्रैकेट बंद है। अब मैं देखो क्वेश्चन आधा हो गया, अगला लाइन में बस एक लाइन और लिखूंगा। अगला टारगेट क्या है आपका? देखो इतने बड़े क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले इसे उठाया, सोल्व किया, फिर छोटी ब्रैकेट हटाया। अब इसमें देखो, इसमें तुम क्या बोलोगे? सर प्लस है, ऑफ है, डिवीजन है, ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला ब्रैकेट पहले हटाएंगे। मैंने बोला मैथ में एक स्टेप लिखोगे अगला स्टेप दिख जाएगा, यानी कि अगला टारगेट मेरा ये है, तो करो नहीं यार उसे सॉल्व। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है बताओ? लिखा हुआ है 10 भागा कितना है? 5 गुना कितना है? 17। हाँ तो लिखो, छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो 10 को 5 से भाग दिया, कितना आया? 2 गुना कितना हो गया? 17, यानी कि कितना हो जाएगा? 34। राइट। एक स्टेप और लिख देता हूं, यानी ध्यान दीजिए 120 प्लस 120 प्लस कितना हो गया? अब ध्यान देना यहाँ पे बेटा, एक लाइन ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑफ है और भागा है, चाहे तुम कितना भी सॉल्व कर लो, पहले इसको तुम सोल्व भी कर लोगे तो भागा और ऑफ में से पहले तो ऑफ को ही हटाना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे मैं सीधा ऑफ को हटा दूं, यानी कि 3 ऑफ 5 कितना लिख दूं? डायरेक्ट 15 लिख दूं? क्योंकि अगर आप इसे पूरा सोल्व कर भी लोगे तो पहले ऑफ तो नहीं, पहले भागा तो नहीं, पहले ऑफ ही हटाना पड़ेगा। तो हटा देता हूं, यहीं पे ध्यान दीजिए। 3 ऑफ 5 15 डिवाइड बाई कितना हो गया? डिवाइड बाई अंदर कितना है? तो बोलोगे 7 गुना 2, और इस 2 के साथ गुना था छोटी सेकंड ब्रैकेट, उस पूरे सेकंड ब्रैकेट मान कितना आ गया? 34 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब मेरा काम क्या है? अब मेरा सिर्फ काम क्या है? तुम बोलोगे कि सर अब कुछ काम नहीं बचा है, अब सिर्फ क्या बचा है? इस बड़ी ब्रैकेट को हटाना। तो इस बड़ी ब्रैकेट को हटाने के लिए अंदर जो भी इक्वेशन लिखा हुआ है इसको गुना कर देंगे, राइट। यानी कि 7 इंटू क्या करोगे? 2 इंटू क्या करोगे? 34। राइट। ध्यान दीजिए, यहां से भी तुम आंसर टिक कर सकते हो। अब इसके आगे सोल्व करने की नीड नहीं है। बोलो सर यहां से डायरेक्ट आंसर कैसे टिक करें? तो बताओ, देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। इतना के बाद यार कम से कम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग लगाइए। 15, अगर इस पूरे को सॉल्व कर दोगे तो बड़ी ब्रैकेट हट जाएगा, जो भी आएगा गुना में, जो भी आएगा ये मान, ये जो भी गुना में आ गया, मान लिया कि जो भी गुना में आया 300 400 500 कुछ भी आया, तो वो अगर ब्रैकेट हट गया तो भागा दोगे तो भागा में नीचे ही तो आएगा, तो इतना बड़ा मान एक नीचे आ जाएगा गुना होने के बाद। क्लियर है? तो 120 प्लस 15 भागा इतना आ जाएगा जब इसको आप गुना करोगे तो, राइट। हाँ, तो अगर 15 को एक बहुत बड़ा से मान से भाग दोगे, जिसका मान हम देख रहे हैं यहाँ की 400 500 के आसपास आएगा, तो अगर 15 को इतना बड़ा वैल्यू से भाग दोगे आप, तो ओवरऑल क्या आएगा? इसका मान पॉइंट में आएगा।
अगर पॉइंट में एक मान और दूसरा मान है 120, तो 120 में अगर कोई वैल्यू ऐसा जोड़ते हो उसका मान पॉइंट में है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 120 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लियर है? राइट। तो आप यहाँ सोल्व कर सकते हो, गुना कर लो, फिर 15 को उस संख्या से भाग देना पड़ेगा, पहले भाग हटाओगे, लेकिन क्या आएगा सर? आएगा तो ओवरऑल इस पॉइंट में है, 120 प्लस पॉइंट में समथिंग, तो वो आप डायरेक्ट आंसर, इतना थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा के आप ठीक कर सकते हैं। क्लियर है? पूरा बोर्ड मास हुआ कंप्लीट आपका। जितने भी लेंदी से लेंदी, सिंपल से सिंपल सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब आप कंसेप्ट में नहीं फंसोगे, राइट? ये सब कहीं नहीं फंसोगे कि सर एक गुना हो रहा है डायरेक्ट कैसे करें, ब्रैकेट हटा दे जाओ, एक गुना है, देखो तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सॉल्व कर दिया। अब आपको मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। डेली मेरा क्लासेस चलेगा और डेली आपको 2-2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। जो भी आप क्वेश्चन बनाइए उसका कमेंट दीजिए, मैं कमेंट जरूर देखते रहूंगा। और जो भी आपको यूट्यूब पे नेक्स्ट क्लास में जब भी मैं आऊँगा, तो इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। सबसे पहले सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा, राइट? पिछले साल एक सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक 2 साल पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर तुम बना ले गए तो सोच लो कि बोर्ड मास तुम्हारा पूरा क्लियर है, राइट? नेक्स्ट क्लास में जब भी जो वीडियो जाएगा आपका, उसका आंसर रहेगा, इसका सॉल्यूशन रहेगा, फिर नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट? 4 से 5 दिन में सारे बेसिक्स का सिंपल सिंपल टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद कुछ ट्रिक वगैरह बताऊंगा, उसके बाद हम लोग रेगुलर अर्थमेटिक वगैरह स्टार्ट करेंगे। चलो बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए रेगुलर, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, काफ़ी मेहनत करके कंटेंट बनाया हूँ और काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड कंटेंट है। सो चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।